सीधा रुख करेंगे भोपाल से केंद्रीय राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर का। वो उन्होंने पूरी तरह से शुरुआत उन्होंने कर दिया है। ये फैक्ट हाल ही में 1 महीने पहले एक कॉन्ट्रैक्टर के घर से और डीके शिव कुमार के करीबी हुए कॉन्ट्रैक्टर के घर से ये निकला था। हम इलेक्शन के टाइम पे हमने ये बहुत स्पष्ट रूप से कहा था कि अगर कांग्रेस कर्नाटक में आता है, कर्नाटक बनेगा एक परिवार का एटीएम, और यह सच साबित हुआ है। आप देख रहे हैं कि कर्नाटक में एटीएम और लूट कैसा शुरू हो गया है। ये मैं ऐसे हवा में नहीं कह रहा हूं, ये फैक्ट्स के साथ कह रहा हूं। और आप देखिए कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री के दावेदार और मुख्यमंत्री के बैकग्राउंड और नीयत और उनके परफॉर्मेंस क्या है। कर्नाटक के सिद्धरामैया जी ने दिखा दिया आपको पैसे का लूट का एटीएम का शुरुआत। आपने कल देखा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 508 करोड़ ले रहे हैं। किससे ले रहे हैं? एक क्रिमिनल एलिमेंट बैक्ड बेटिंग। मैं ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आज के दिन में जो बेटिंग एप्स हैं, बेटिंग एजेंसियां हैं, वो इलीगल हैं और उसके बैक पीछे क्रिमिनल एलिमेंट्स होते हैं। तो एक तो इलेक्शन के लिए पैसा लेना, दूसरा इलेक्शन के लिए क्रिमिनल एलिमेंट से पैसा लेना, वो भूपेंद्र बघेल जी ने कल दिखा दिया है और सिद्धरामैया जी ने कर्नाटक में दिखा दिया है। और यहां के दावेदार कौन है? कमलनाथ जी। कमलनाथ जी के बारे में हम क्या कहें? वो तो और एक एडिशनल लेवल के कांग्रेसी हैं। यहां पे भूपेंद्र बघेल जी क्रिमिनल एलिमेंट से पैसा लेते हैं, सिद्धरामैया जी कॉन्ट्रैक्टर से पैसा लेते हैं। कमलनाथ जी का तो कनेक्शंस बहुत ही इंटरनेशनल है, ग्लोबल है। उसके बारे में मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन आप सब जानते हैं हेलीकॉप्टर कहां से खरीदते हैं, कौन खरीदता है, किसको कमीशन मिलता है। तो ये जो मुख्यमंत्री, और फिर राजस्थान में आपने देखा ही है कि अशोक गहलोत जी के ईडी के जो इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं। तो मुझे यही कहना था कि ये कांग्रेस का एक राजनीतिक स्ट्रैटेजी बन गया है कि गारंटियां बांटे इलेक्शन से पहले, गारंटियों के बल पे सरकार में या पावर में आए, लेकिन उनका एक ही राजनीतिक मकसद है।